गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पार्ट 7 में प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इमोशनल डेवलपमेंट। इसका अर्थ है संवेगात्मक विकास। हम सभी जानते हैं कि संवेग हमारे विभिन्न प्रकार के होते हैं जो हमारे भय, क्रोध, घृणा इन सभी संवेगों से जुड़े हुए होते हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो मनोवैज्ञानिकों ने जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको बताया है। जैसे वॉटसन नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 3 तरह के संवेग होते हैं। नवजात शिशु हम सभी जानते हैं कि जो जिनका जन्म हुआ है ऐसे बालक, वो क्या कहलाते हैं? ऐसे बालक जो हैं नवजात शिशु होते हैं। तो इनमें 3 तरह के संवेग होते हैं। पहला होता है भय, दूसरा होता है क्रोध और थर्ड होता है प्रेम। नेक्स्ट जो शेरमैन नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, शेरमैन नाम के मनोवैज्ञानिकों ने जन्म से 2 सप्ताह तक जो संवेग डिफाइन किए हैं वो हैं सामान्य आवेश वाले संवेग। सामान्य आवेश का अर्थ ये होता है कि जो भय, क्रोध और प्रेम है इसी तरह के जो साधारण संवेग होते हैं, सामान्य संवेग होते हैं, इनके कारण जो एक्साइटमेंट होता है वो सामान्य आवेश के अंतर्गत आता है। इसी संवेग की श्रृंखला में ब्रिजेज नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि जो 24 माह की उम्र अर्थात 2 वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों या बालिकाओं में प्रमुख संवेगों का विकास हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले इनका कहना है, ब्रिजेज का कहना है कि जन्म से तो हम सभी जानते हैं कि 3 संवेगों का विकास होता है। फिर उसके बाद जन्म से 2 सप्ताह तक सामान्य आवेश में संवेगों का विकास होता है। फिर 24 माह की उम्र तक मतलब 2 वर्ष की उम्र तक प्रमुख संवेगों का विकास होता है। मतलब जो ये संवेग भय, क्रोध और प्रेम है इन्हीं का विकसित रूप विकसित होता चला जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बाल्यावस्था में भय, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, हर्ष, दुख इन सभी संवेगों का प्रदर्शन होता है। जबकि 6 से 12 वर्ष की उम्र में जो ये संवेग विभिन्न प्रकार के हैं इन संवेगों की अभिव्यक्ति बालकों द्वारा होना शुरू हो जाती है। एक बार और देख लीजिए, बाल्यावस्था में जो विभिन्न संवेग कौन से हैं? भय, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, हर्ष, दुख। तो ये बाल्यावस्था के संवेग हैं। परंतु 6 से 12 वर्ष की उम्र में इन सभी संवेगों की अभिव्यक्ति होना शुरू हो जाती है। इन सभी को बालक अपने हाव भाव के द्वारा अभिव्यक्त करना शुरू कर देता है। और किशोर अवस्था आते आते जो अभिव्यक्ति है उसका रूप विकसित हो जाता है। मतलब जो संवेग हैं वो और अधिक विकसित रूप में बालक प्रकट करने लगते हैं किशोर अवस्था में। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। अब हम सामाजिक विकास की बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि जन्म के बाद उसकी प्रथम पाठशाला उसका घर होती है। लेकिन जब घर से वह विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसका सोशल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। सोशल डेवलपमेंट में सामान्य जो बच्चे नवजात शिशु रहते हैं वो तो अपनी माँ की गोद में रहते हैं। उसके बाद जन्म से 2 सप्ताह तक भी वह अपने घर में ही रहते हैं। परंतु जब 2 वर्ष की उम्र के बाद वह स्कूल में प्रवेश करते हैं या विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो सोशल डेवलपमेंट में वह सबसे पहले बड़ों का अनुकरण करते हैं। बड़े जैसा व्यवहार करते हैं उसी के अनुसार वह भी व्यवहार करते हैं, उसी के अनुसार ओबे डिसोबे वो करते हैं। और उसके बाद वह समूह में रहने लगते हैं। बाल्यावस्था के बाद वह समूह में रहते हैं, समूह में खेलते हैं, समूह में पढ़ते हैं, समूह में खाना खाते हैं और अपनी जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं वो सब समूह में रहकर ही करते हैं। इसके बाद जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें कुछ बच्चों में उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारी
जिम्मेदारी दे दी जाती है क्लास में समूहों को बांटते हुए। इसी प्रकार जब आगे वो बढ़ते हैं तो उनमें नैतिक मूल्यों का विकास होता है। नैतिक मूल्य हम सभी जानते हैं कि जो हमारे रूटीन के वर्क हैं, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उन्हें समझना, जैसे बड़ों का आदर करना, बड़े आते हैं तो उन्हें नमस्ते करना, इस प्रकार से स्कूल में जाते हैं तो प्रेयर करना, स्कूल में जो हमारे गुरु हैं उनको रिस्पेक्ट करना, ये सभी नैतिक मूल्यों का विकास सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत शुरू हो जाता है। इसी अवस्था में जो किशोर अवस्था आती है, तो किशोर अवस्था में जो सोशल डेवलपमेंट है वह वेशभूषा, भाषा, रुचि और आकर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। क्योंकि किशोर अवस्था आते आते बच्चों में दूसरे जो विषम लिंगी हैं या लड़के लड़कियां हैं, उनमें आकर्षण शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे की वेशभूषा देखते हैं, वो एक दूसरे से बात करते हैं और वो अपनी विभिन्न प्रकार के कार्यों में, अध्ययन में और कामों में अपनी रुचि प्रदर्शित करते हैं और उनका आकर्षण पढ़ाई के प्रति, किन्हीं अन्य कामों के प्रति और जिस काम में उनको अधिक रुचि रहती है उसमें वो अपनी रुचि प्रकट करते हैं। इस प्रकार से जो हमारा सामाजिक विकास है उसमें भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सामाजिक विकास की भूमिका है। क्योंकि हर बच्चा जो है विद्यालय आने के बाद उसके सारे गुणों का विकास होता है और उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषाई विकास। भाषाई विकास से हमारा तात्पर्य है कि भाषा मतलब हमें अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त करना, हमें कुछ बात बोलना है तो हम हाव भाव के द्वारा तो हम बोलते ही हैं, परंतु जब हम हाव भाव को या अपने इमोशंस को भाषा में व्यक्त करने लगते हैं तो वह क्या कहलाता है, भाषाई विकास। तो जब बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है तो हम सभी जानते हैं कि जब बालक नवजात शिशु के रूप में रहता है तो वह अपने हाव भाव को प्रकट करने के लिए या तो रोता है, चिल्लाता है या किसी भी प्रकार की ध्वनि करने पर वह अपने एक्सप्रेशन चेंज करता है। लेकिन भाषाई अभिव्यक्ति जब वह बोलना शुरू कर देता है जन्म के बाद से, तब वह भाषाई अभिव्यक्ति में तब वह अपने हाव भावों को प्रकट करने लगता है। 6 माह की उम्र से वह कुछ शब्दों का प्रयोग करने लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जन्म से 15 माह तक वह हाव भाव प्रकट करता है, जिसको कि हम प्राक भाषा कहते हैं, प्राक भाषा। और 15 माह के बाद जब ध्वनि होती है या किसी भी प्रकार के हाव भाव वह प्रकट करता है और किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति उसको करना रहती है, तो वह अपने छोटे छोटे शब्दों में, फिर उसको वाक्यों के रूप में, फिर उसको बड़े बड़े चीज़ों के रूप में वह अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भाषाई विकास है वह भी बाल्यावस्था में अलग होता है, उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था में अलग होता है और किशोर अवस्था में अलग होता है। जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंच जाता है तो उसकी भाषाई अभिव्यक्ति उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। जिस प्रकार से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है उसी आधार पर वह अपनी अभिव्यक्ति को शुरू करता रहता है। जिस प्रकार उसकी बौद्धिक क्षमता रहती है, जिस प्रकार की उसमें संवेगों का विकास होता है, जिस प्रकार की उसका सामाजिक विकास होता है, इन दोनों के आधार पर ही उसका भाषाई विकास होता है। यदि उसके विद्यालय का और उसके परिवार का वातावरण अच्छा है, सकारात्मक है, तो उसके विचारों की अभिव्यक्ति बहुत ही सकारात्मक होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है और भाषाई डेवलपमेंट है, इन तीनों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे एक बालक की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। थैंक यू।